clarify, okay? Okay. Because I am here for guidance. Because I know you are more knowledgeable person than me. ठीक है, So can I ask you one question? Like, when जी Islam बोलिए। started, how many Muslims were there in the starting? इस्लाम स्टार्ट हुआ था और जब तक वो मक्की दौर था तो तकरीबन आपके उलमा खुद मानते हैं कि 90 से 100 लोगों ने सिर्फ इस्लाम लाया था। No, how was the social and economic condition that time किसकी? of Muslims? यार मुस्लिम तो बहुत कम थे ना तभी, उनके पास क्या था? So like उनके पास like उन did prophet ask any person, any companion to kill, like, just because they are non-Muslims? ये आपके भाई सामने मैंने साहिल भाई मेरे साहिल भाई एक मिनट साहिल भाई भाई आप प्लीज हिंदी में बात करो ना, मेरे को इंग्लिश थोड़ी सी भी नहीं आती है भाई, मैं एकदम अरे अंगूठा भाई, चाबाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्या मैं यार भाई डाउट यार पूछ रहा इंग्लिश हूँ। बात कर रहे हो, मेरे को तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे थे, मालूम है क्या भाई? अरे नहीं एक तो इंग्लिश नहीं आती दिक्कत भाई, अभी कैसा बोलूं सबके सामने इंग्लिश नहीं आती करके मेरे को भाई। अरे यार, हमने साहिल भाई गालिब बराबर ना? भाई, अरे वी हैव सम गालिब भाई कमांड को भी आना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब इस्लाम स्टार्ट हुआ था तो कितने लोग तो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे? वो हमने जवाब दिया ना आपको, जब तक मक्का की नहीं, जिंदगी थी रसूलुल्लाह उस टाइम की पे 90 मुस्लिम से 100 कमजोर थे। थी। उस हाँ, टाइम मुस्लिम मुस्लिम कमजोरी कमजोर थे ना। थे। हाँ कमजोरी थे ना। कमजोर थे ना। उस टाइम पे 100 लोग सिचुएशन क्या कैसी थी करेंगे? मुस्लिम की? क्या उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी मुस्लिम्स की? क्या सिचुएशन से क्या बताना चाह रहे हो आप, वो बताइए। खाने पीने के भाई वादे थे या फिर भाई कुछ अलग बात थी? भाई क्या आप अलग कहना क्या चाहते हो, समझ में नहीं आ कहना रहा क्या मेरे चाह को, रहे आप हो? कहना ये क्या चाहते हो? नहीं, ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद ये जो आजम साहब, हदीस है, ये जो हदीस है, ये हाँ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये पूछ रहा हूँ। अरे ये एप्लीकेबल रसूल, देखो मेरे भाई मोहम्मद आजम साहब, पहली बात तो नहीं आपको ऑनेस्ट सुनो, मेरी बात सुनो। पहली हाँ बात तो हाँ आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने यानी बात को समझने के लिए, ठीक है? यहाँ पे उनकी हालत क्या थी क्या नहीं थी डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि रसूलुल्लाह को खुदा ने ये कमांड देके भेजा था कि आपको लड़ाई करना है जब तक के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। अच्छा, इससे थोड़ा आपको मैं और आगे बढ़ के अच्छा, ये जो आयत सुनो, है, जहाँ तक मैं मेरी जानता बात हूँ, सुनो भाई, सुनिए मेरी सुनिए, बात बस सुनो, एक पॉइंट है, एक रुक पॉइंट मुझे बोलने जाओ, दीजिए। आप ज्यादा रुक जाओ, नॉलेजेबल हैं, आप ज्यादा नॉलेजेबल हैं, कंप्लीट बस करने दो। एक पॉइंट बोल। ओके ओके, अरे बोलिए आप। रुको यार मेरे भाई, कंप्लीट करने दो। मैं आपको रसूलुल्लाह की मेंटालिटी क्या थी वो बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पे आ गया कि रसूलुल्लाह को लड़ाई करने के लिए भेजा गया था। इसके अलावा अगर आप देखो सही मुस्लिम की हदीस है 1930, काफी लंबी हदीस है। उसमें एक चीज गौर करने वाली आप देखोगे, एक सहाबी जब रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि नबी कौन होता है, तो वहां पे रसूलुल्लाह उसको क्या जवाब देते हैं, ये देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना, और ये कि अल्लाह ताला का को एक मानना, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाना, ठीक है? अब यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि नबी वो होता है जो बुतों को तोड़ता है, उसका मकसद है बुतों को तोड़ना। और यही चीज रसूलुल्लाह ने हजरत अली को भी सिखाई थी कि अगर कोई बड़ी मजार दिखे, कब्र दिखे, जो भी दिखे, उसको तोड़ के लेवल कर देना। ये देखो सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2243, जहाँ पे अली कहते हैं should I not send you on the same mission as Allah's messenger sent me? Do not leave an image without obliterating it or a high grave without leveling it. तो कुल मिला के अगर आप देखें रसूलुल्लाह की जो उनका कैरेक्टरिस्टिक था और उनकी जो मेंटालिटी थी, वो ये थी कि वो लोगों को किसी भी हाल में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाना चाहते थे। वो कोई अगर बुतों की इबादत कर रहा था या बुत रख रहा था तो वो उसको तोड़ना चाहते थे, और कोई अगर मजार या कब्र भी बड़ा बना दे तो वो भी उसको तोड़वा कर उसको लेवल में करना चाहते थे। यही मिशन उनका भी था और उन्होंने सहाबा को ये मिशन दिया। अब आपने कहा कि आप चाहते हैं या आप समझते हैं कि हर किसी को अपना अपना धर्म, अपना रिलीजन फॉलो करने की इजाजत है, तो वो चीज रसूलुल्लाह से मैच नहीं हो रही है। तो आप ऐसे रिलीजन को क्यों मानते हो जहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं? जी नहीं, वो जो बुत तोड़े थे, मेरा एक ही डाउट है, बस एक ही डाउट है।
बुत तोड़े थे वो हर जगह जाके तोड़े थे या सिर्फ एक ही जगह जाके तोड़े थे? नहीं, ये देखो, उन्होंने ये जो ऑर्डर दिया है हजरत अली को, ये कोई स्पेसिफिक जगह का नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखो, मैं आपको और एक चीज दिखा देता हूँ। चलो, नहीं, ये जो कंटेक्स्ट है, ये जहां तक मैं मानता हूँ सिर्फ मक्का की जो मस्जिद है उसके लिए है, नहीं बाकी है, नहीं है ना, नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना। यमन का मक्का की काबा तोड़ा मस्जिद, था। एक मिनट, मैं आपको, देखो, ये मक्का की बात नहीं है ना, ये जनरल बात बता रहे। इसके अलावा देखिए, नहीं, ये जो कंटेक्स्ट है, ये जहां तक मैं जानता हूँ, कंटेक्स्ट मेरे भाई, अरे मैं कंटेक्स्ट जो के लिए बोल रहा तुम, हूँ, अरे क्या यार, ये कितना मक्का के आइडियल के इरिटेटिंग लिए है ना। इट इज लाइक कहाँ है मेरे भाई। सुनो, पहली बात तो जब आप कोई बात क्लेम करते हो, स्पेसिफिक आप बताते हो कि ये सिर्फ मक्का के आइडियल के लिए था, तो आपको सबूत देना पड़ेगा। कंटेक्स्ट खाली करोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई, प्यारे भाई मोहम्मद आजम साहब। मेरे प्यारे मैं बोलना नहीं चाहूंगा। देखिए, दीज आर जस्ट मुझे अब नीचे गिराने के लिए प्यारे प्यारे बोल रहे हो। नहीं, अरे भाई, मेरे सही में तुमको प्यारा समझ रहा हूँ मैं। आपको जो है ना इमोशन लेस होकर बात करनी है तो करिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे तो बात बताओ ना, कि आप ये कहना चाह रहे हो ना कि ये सिर्फ मक्का के बुत के लिए था। इस्लाम में बहुत सारी चीजें कंटेक्स्ट से आती हैं। इस्लाम में ही नहीं, हर कहीं जनरल पब्लिक में हर चीज कंटेक्स्ट से आती है। भाई सर फोड़ने का दिल कर रहा है अभी कंटेक्स्ट करके। मैं यहाँ अरे से लिखा भाई, पे भाई मतलब इसमें कि ये सिर्फ ये आप ये कहना चाह भाई रहे हैं कि ये मक्का, इस्लाम इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? अगर कंटेक्स्ट से आती तो ये इतना कंफ्यूजिंग क्यों है धर्म? अच्छा, एक सीधा मिनट, सीधा एक क्यों बात लिखा नहीं है? एक आयत के बाद दूसरी आयत, एक आयत को ढूंढने के लिए चौथी आयत में जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। एक आप मिनट भाई मुझे एक बार बताइए, मुन्ना भाई, आप जो बोले आपका एक नाम क्या है? एक मिनट, आपका नाम अरे क्या है? ओ मोहम्मद आजम साहब, आप रुक जाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुन्ना भाई, एक मिनट रुको। मोहम्मद आजम मुन्ना भाई से साहब, एक बार बात करनी चाहिए, मुन्ना भाई से एक बार बात करनी चाहिए। नहीं, मुन्ना भाई, आपको क्या लगता है, रिलीजन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए? भाई सुन लो, मेरे से पहले बात कंप्लीट कर लो, फिर मैं उसके बाद मुन्ना भाई को भी मुन्ना भाई से भी बात करने दे देता हूँ। रुक जाओ थोड़ा। मुझे ये बताइए कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने जो बुतों को तोड़ने के लिए कहा, वो सिर्फ मक्का के अंदर जो बुत थे उसके लिए था? हाँ जी, यही मुझे लगता है। लगता नहीं है, लगने से नहीं चलेगा ना। मैंने आपको अभी बताया कि रसूलुल्लाह की जो देखो हदीस भाई, है मैं सुबह उठता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, खेलने चला जाता हूँ, फिर जॉब जाता हूँ, फिर खेलने चला जाता हूँ। हाँ, तो मैं एक धर्म अच्छे के लिए इंसान ना है आप। बहस करता हूँ आपके जैसे, ना आपकी हदीस तो पढ़ता हूँ। क्यों आए? एक मुझे मिनट, तो क्यों आए आप? आपको मुझे मेरा व्यू चेंज आप करना क्यों है आए? तो आप वो सही सी हदीस बताइए कि कौन से तो मैंने, कंटेक्स्ट में थी। मेरा मानना है कि मक्का की थी। मेरे भाई, आपके मानने से नहीं होता ना, आपको दलील देनी पड़ेगी। यहाँ पे रसूलुल्लाह ने आम कायदा बताया। अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए मैं तुमको आगे भी लेके चलता हूँ कि रसूलुल्लाह ने दूसरे की इबादतगाह को भी तोड़वाया। ये देखो, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 3823। इसमें लिखा है, जरीर बिन अब्दुल्लाह नरेटेड, देयर वाज ए हाउस कॉल्ड जुल खलसा इन द प्री इस्लामिक पीरियड एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड अल काबा अल यमनिया और अल काबा अश-शामिया। ठीक है। Allah's apostle said to me, will you relieve me from Dhul Khalasa? So I left for it with 150 cavalry men from the tribe of Ahmas, and then we destroyed it and killed whoever we found there. Then we came to the Prophet and informed him about it. He invoked good upon us and upon the tribe of Ahmas. ये देखिए, यहाँ पे अरे भी मेरे भाई, रसूलुल्लाह ने, हाँ, कौन सी मस्जिद है, कहाँ है, कौन सी जगह है, कुछ तो बताओ। इसमें यार तो काबा लिख एक रहा है, बोले वही के बात तो है, मक्का की बात तो कर रहे हैं आप। एक मिनट, अभी तुमने ये कहा था कि ये स्पेसिफिक हुक्म जो है वो काबा के लिए, जो मक्का में है। तो इसमें भी तो काबा ही ठीक है। लिख रहा है ना। अरे यार, तुम सुनते भी हो क्या लिखा है? देयर वाज अ हाउस कॉल्ड जुल खलसा इन द प्री इस्लामिक पीरियड एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड और अल अल काबा। काबा, देखिए आप चीजों को मोड़ोलिए मत, इसमें साफ साफ लिख रहा है अल काबा शमसा। अरे मेरे भाई, ये मक्का वाले काबा नहीं है, ये जुल खलसा है। यार तुम लोगों का दिमाग चलना बंद हो जाता है क्या यार? काबा पुराने जमाने में इबादत गाहों को कहते थे अरब के अंदर। हाँ, ओहो ये मैडम, ऐसे मत बोलिए, आप कोई दलील दीजिए। हदीस अरे सामने ये है आपके ना, सामने एक हदीस दूसरा है, का देयर घर वाज था अ जिसे हाउस ये कॉल्ड जुल यमानिया खलसा। काबा शामिया कहा जाता नहीं, था यमन अरे के अंदर। आई जस्ट वांटेड टू अच्छा, क्लैरिफाई वन थिंग। भाई तू इंग्लिश बात ही मत कर मेरे भाई, तू हिंदी कर। इंग्लिश बोलने से तू एक्स्ट्रा स्मार्ट लग रहा है, ऐसा सोच रहा है तो ऐसा नहीं है। वो भी गलत बोल रहा है।
अरे यार मैंने कुरान इंग्लिश में पढ़ा है, हदीस नहीं। इंग्लिश में पढ़ी है, तो बाद में इंग्लिश में करूंगा ना। भाई अरे तू यार, स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाई कि हदीस नहीं का पढ़ा है नाम से वो तुम बता। सुनाते हो कुरान ना हदीस इंग्लिश में पढ़े के फायदा नहीं है भाई। इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई कि नहीं वो बता भाई। मुन्ना भाई, मैं हाँ भाई। बरेलवी था, मैंने चेंज किया अपने हिसाब से, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा ठीक है ना। सुन मेरे तो भाई, हेलो साहिल भाई। हाँ तेरी साहिल इंग्लिश भाई। बोल रहा है। हाँ गालिब भाई हाँ बात साहिल करो। भाई। हाँ हाँ, जब ये सब कुछ इंग्लिश में किए हैं तो ये दुआएं नमाज में किस लैंग्वेज में मांगते हैं, क्या इंग्लिश में। पढ़ते हैं? इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ते हैं। में। हाँ भाई चलो तुम दुनिया पढ़ के के बता इकलौते यार इंसान कोई उधर आयत। मिल गया। अल्लाह भाई फिर कोई आपकी एक भी अरे दुआ मेरी बात कबूल सुनिए नहीं भाई, होगी एक अल्लाह सेकंड। को। अरे मैं यार, अल्लाह मैं के खेलने वाला नजदीक इंसान हूँ सबसे यार, मैं ये सब बहस नहीं करता हूँ, आज पहली बार एक गलत किया, अल्लाह मैं के खेलने नजदीक। वाला इंसान हूँ भाई। मैं लॉन टेनिस अरे में मेरे एक्सपर्ट हूँ, स्विमिंग करता हूँ, मैं ये सब में बहस करता ही नहीं हूँ। तो दुआ आए पढ़ने क्यों? के लिए टाइम नहीं है, कुरान शरीफ बस इंग्लिश आए में पढ़ क्यों? लेता हूँ। अरे मेरे भाई आए क्यों फिर, जब ये सब चीज में बहस करने का टाइम अरे नहीं मुझे है? लगा तुम यार सिर्फ आप कुछ लोग पढ़ाओगे, आप तो कुछ नया पढ़ा ही नहीं पा रहे हो। मैं तो चाह रहा था कि आप मेरा फेस भाई चैलेंज करो। मोहम्मद मोहम्मद आजम साहब, आपको मालूम है आप कितने बड़े बेवकूफ नजर आ रहे हो अभी लोगों को? आपके सामने एक चीज मैं बताई जा रहा हूँ गई भाई, कि चैट छोड़ के, मैं जा रहा हूँ चैट छोड़ के, बहुत बेवकूफ बोल रहे शुक्रिया हो। मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ चले जाओ, और थोड़ा ठंडे दिमाग बहुत से ये जो शुक्रिया। बातें हदीसें बताई गई है इस पे आप गौर करो। यार अरे इतना हदीस का नंबर दे के इतना भेजो बेवकूफ, उसको। बता दिया, पहले ही बता दिया मैंने, भाई पहली उसकी हदीसों का इंग्लिश नंबर सुन के बता। ना, उसकी हाँ इंग्लिश सुन के मैं इंग्लिश भूल जाऊंगा, इसलिए उसको बोला भाई तू हिंदी में बोल, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। अरे अच्छा मतलब तुम भी साहिल के अदनान कहना भाई, चाह वो रहे हो इंग्लिश तुम बोल रहा था, हदीसें मेरे को पढ़ी तभी है, भी लग रहा डिफेंड था कर ये रहे हो यार हिंदी इस बोल हदीस रहा है। को। लेकिन जरूरत क्या है? इसीलिए उसको बोला मैं भाई तू इंग्लिश बोल ही मत, मेरे को इंग्लिश समझ में मेरे को नहीं आती है भाई, समझे। नहीं अभी लेकिन उसको कैसा बोलूं तू कंटेक्स्ट, मत बोल करके। अरे कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट, यार जरूरत क्या है इंग्लिश बोलने की? नॉर्मल बात करो ना। आती है ना तुमको, चलो नहीं आती है तो समझ में आता है कि कोई बांग्लादेशी है उसको हिंदी नहीं आती है, उर्दू नहीं आती है, तो टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहा है, अंडरस्टैंड। भाई उसके घर के ऊपर से रात को अंग्रेज का प्लेन गया था लगता है मेरे को। अरे नॉर्मल, जब हिंदी आती है तो हिंदी हेलो। में बात करो ना भाई। अच्छा ये कॉन्टेस्ट करो ना, मैंने आज तक किसी ईमान वाले को, किसी आलिम के सामने रोते नहीं देखा कि आप जो कुछ बोल रहे हो सब कॉन्टेक्स्ट बताओ। हाँ वो तो बोल यहीं पे दिए कि जाता था। छू। हाँ साहिल भाई, अगर वो बोल दिए छू तो ये तुरंत काटने दौड़ जाएंगे। अरे और ये भाई दुआएं भी इंग्लिश में पढ़ने लगा, ये कौन सा मुमिन है? भाई अल्लाह को अजीब इंग्लिश ये समझ बात में है। नहीं आती भाई। सबसे अल्लाह अरे को, सबसे इंग्लिश में अल्लाह के दुआ है तो नजदीक सबसे अंग्रेज प्यारी, अंग्रेज मोमिन भी नहीं पढ़ते। हाँ सबसे प्यारी ये भाषा बोले तो अरबी है। नहीं ये अल्लाह से एक्चुअली है उससे अरबी ना। में ही दुआ भाई, मांगना पड़ती है। ओके बाकी अरे गाइस, नॉर्मल साहिल दुआ भाई, तुम जो लैंग्वेज में मांगो वो लैंग्वेज में, बाकी उससे दुआ पढ़नी है कुरान बिरान की तो अरबिक में पढ़नी की ऐसा। अरे अच्छा उससे एक सुनो तो, उससे एक आयत की तिलावत करा लेते इंग्लिश में, वो जो हाँ वही मैं अजान वही की बोलने तिलावत वाला करा था, लेते, मैं तो वही वो बोलने वाला था। इंग्लैंड के मोमिनों के लिए अच्छा हो जाता था भाई। हम्म। अच्छा गाइस, एवरीवन, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी रुक जाइए थोड़ा। रितेश ट्रैवल लॉगर जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया, कह रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स ग्रेट जॉब डन, थैंक्स फ्रॉम द यूएसए, ऐसा होना चाहिए शायद, उन्होंने लिखा है थैंक्स फॉर द यूएसए। अच्छा गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जुड़ने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। एक नया रिकॉर्ड हमने तोड़ा है, 11,000 प्लस लाइव व्यूअर्स। आप सबकी मेहनत है, आप सबका सपोर्ट है, जितने लोगों ने सुपर चैट भेजा, सुपर स्टिकर्स भेजा, जीपे किया या पेटीएम किया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते फाइनली हम एक्स मुस्लिम एंजल जी से, क्योंकि ये स्ट्रीम खास उन्हीं के लिए थी और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी हर बात को रखा और इतनी आसान तरीके से रखा। देखिए अच्छी बात यह है कि जैसे हमारे मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम है या एंजल जी है, हम लोग क्या करते हैं, जैसा मैं हूँ, एडम है, अपने गालिब भाई है और इमाम है, सचवाला जी है और समीर है, बाकी लोग भी है, आज़ाद जी है, जितने भी है, हम क्या करते हैं, हम इस्लामिक टेक्स्ट के हिसाब से बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं, रेफरेंसेस के साथ बात रखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सी बार आम इंसानों को वो बात इतना वो लोग
उसको कैलकुलेट या फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन जो हमारे मुन्ना भाई है और ये जो एंजल जी है, ये लोग बात एकदम सिंपल पर्सपेक्टिव में और एक आम मुसलमान के साथ क्या होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, कैसे रहता है, कैसे बोलता है, क्या सोचता है, क्या समझता है, उस हिसाब से ये अपनी बात रखते हैं। तो लोगों के लिए आसानी हो जाती है समझने के लिए कि यार हाँ, ये बात तो हमने गौर ही नहीं की थी। तो हर तरीके से लोग हमारे साथ मौजूद है जो रेफरेंसेस के साथ भी बात करे, कॉमन लैंग्वेज में भी बात करे, आम इंसान वाली बोली में भी बात करे, और ये हमारे मूवमेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक्स मुस्लिम एंजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और बेबाकी से आपने बात रखी। कुछ फाइनल चीज हमारे दर्शकों को आप बोलना चाहेंगी या मुसलमानों को एडवाइस करना चाहेंगी जो अभी देख रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी बात रखिए। जी जी जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी सब जी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जाहिलियत इनके जी अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जिसके कारण ना तो इनके अंदर समझ है, ना सुनने की सलाहियत है, ना बोलने की औकात है। बस कुछ भी बोल के निकल लेते हैं पल्ला झाड़कर। बस बस एजुकेशन पे ध्यान दे, बाकी सब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जी क्योंकि अभी सारी अभी जो बातें आया था कुरान वो, में ही है। क्योंकि सारी अभी बातें जो आया था इनका वो भी तो हकीकी एजुकेटेड था। कुरान से ही है। नहीं नहीं, इनकी सारी बातें वो मतलब वो इंग्लिश में पढ़ करके आया ना, उसको समझ थोड़ी ना आया कि वो कुरान में क्या लिखा हुआ है। मतलब उसका तर्जुमा में ही सारी बातें खुल के लिखा हुआ है। एक तरफ कुरान सही है और दूसरे साइड उसका गलत भी है। मतलब एक सिक्का का जैसा होता है ना, चितपट, बस कुरान में ही सही गलत सारा कुछ कुरान में ही है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है मुस्लिम को। जी गालिब भाई, आप कुछ ऐड कर रहे थे, प्लीज आप अपनी बात रखो। मैं बहुत टाइम से एक बात बोलता हूँ कि जी सच्चा ईमान वाला ना तो पद लायक होता है और ना पैसा लायक होता है। अभी बंदे को थोड़ी सी इंग्लिश पे आ गई, बंदा हिंदी उर्दू बोलने को तैयार ही नहीं है। गोली चला दोगे तो भी नहीं बोलेगा। बाप रे बाप यार, भाई हाँ, लोगों आप दोस्तों समझो। ऐसी ऐसी एजुकेशन से बचना चाहिए भाई। लोग बोलते एजुकेशन हासिल करो, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी एजुकेशन से बचो। मैं हाँ, ये कहना एजुकेशन ने चाहता सबको हूँ एरोगेंट बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बस इंग्लिश आने से आप कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए या इंटेलिजेंट हो गए, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। लैंग्वेज है नहीं इंग्लिश, नहीं, वो आती है, बहुत एजुकेशन अच्छी नहीं, बात वो है। एजुकेशन नहीं है। हाँ मतलब वो एजुकेशन नहीं कि वो एक डिग्री लेकर आ गया है, जैसे एक इंजीनियर साहिबा आई थी, वो वाला डिग्री नहीं यार। मतलब ये वाला डिग्री हाँ जिससे समझ जाए कि इंसानियत क्या है, मेरे लिए बेहतर क्या है, ये वाला नॉलेज। ठीक है कि मेरे लिए क्या बहुत बेहतर है। अगर जबरदस्त। हम, हाँ, जैसे कि हम एक भाई है मेरा, एक हम है, और हम, वो आया 3rd डिवीजन, हम लाए 1st डिवीजन, लेकिन वो जाएगा जॉब करने और हम बैठेंगे नकाब लगा के घर में। ये वाली एजुकेशन चेंज होनी चाहिए, ये वाली एजुकेशन आनी चाहिए। जी, वो वाली बिल्कुल तो डिग्री इसके वाली लिए नहीं। डिग्री, हाँ, इसके लिए डिग्री नहीं, इसके लिए मेंटली 3rd डिग्री चाहिए। जी जी, वही वही फिजिकल वही। नहीं, मेंटली, तब जाके काम बनता है। बाप मेंटल रे 3rd बाप। डिग्री का काम अभी हम चालू किए ना। हाँ साहिल हाँ साहिल भाई तो उसके स्पेशलिस्ट बने। बिल्कुल। अच्छा, एक आशिक चीज में साहिल। जाते 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 मैं क्योंकि 8,000 लोग अभी भी देख रहे हैं, बता दूं कि वेनेसडे हमारी स्ट्रीम होगी। एक्स मुस्लिम कन्वर्टेड रिलीजियस मोमिना जो है, वो साहिल का चैनल देखकर कैसे उन्होंने इस्लाम छोड़ा। हालांकि उन्होंने काफी साल इस्लाम को बड़े ही शिद्दत के साथ फॉलो किया, अल्लाह पे तवक्कल रख के, और कई सारी जो चीजें उन्होंने की, और कैसे वो इस्लाम के ट्रैप में आई और क्या क्या उन्होंने किया, क्या उनका उनके घर वालों का रिएक्शन था और रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन था, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और वो कैसे बाहर आई, और उनका मैसेज उन मुसलमानों के लिए जो कन्वर्ट हो जाते हैं हिंदुइज्म से या जैनिज्म से या सिखिज्म से या क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में चले जाते हैं, उन सब लोगों के लिए उनका क्या मैसेज है, ये सब हम सुनेंगे समझेंगे वेनेसडे को 9:30 बजे। आप लोग इस टाइम को याद रखिए, कल उसको मैं शेड्यूल कर दूंगा, वेनेसडे ये स्ट्रीम होगा।
आज की स्ट्रीम को जैसे आप लोगों ने एक सक्सेसफुल स्ट्रीम बनाया, 11,000 का रिकॉर्ड, मैं उम्मीद करता हूं कि वो वाली स्ट्रीम में आप 11 का 15,000 करोगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने नए व्यूअर्स देख रहे हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जैसे ही ये स्ट्रीम क्लोज हो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक कमेंट जरूर करें कि एंजल जी की या हमारे एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई की कौन सी बात आपको सबसे प्यारी लगी, सबसे बेहतर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने सुपर चैट भेजा, सुपर स्टिकर्स भेजा। जिन लोगों के सुपर चैट्स में नहीं ले पाया और जितने लोगों ने पेटीएम, जीपे या फोन पे अपना सपोर्ट भेजा, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्ना भाई एक्स मुस्लिम जी के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करिए, मिर्जा गालिब साहब के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इमाम साहब के चैनल को सब्सक्राइब करिए, साजिद भाई का चैनल है, कई सारे एक्स मुस्लिम इस मूवमेंट के साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोग उनका सपोर्ट करिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। इसी के साथ आज हम अलविदा लेते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो भाई लोग।